गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतिशत चल रहा था। लास्ट में अपने टाइप 6 कंप्लीट कर लिया था। अब बात करेंगे टाइप 7 पर। टाइप 7 इसमें प्रश्न लिखो। एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20%। किसी के पास 2 पेन है क्या? एक पेन और है, दे दो उनको, दो पीछे। हाँ ये रहा। हाँ इधर है। टिकट मूल्य 20% बढ़ गया। एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। 10% कम हो गई। सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत कम हुई या बढ़ी? कम हुई या बढ़ी? चलो सुनो इधर। आपको एक सिनेमा घर की टिकट का मूल्य दिया है कि जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, जिससे दर्शकों की संख्या जो है 10% कम हो गई, ये बोला है। और आपसे पूछा है कि अब बताइए ऑल ओवर जो है सिनेमा घर की आय पहले के मुकाबले बढ़ी है या घटी, और कितनी बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी है या कितने प्रतिशत घटी है। तो ओल्ड और न्यू पर बात करेंगे अपने। मान लेते हैं पहले जो टिकट का मूल्य था, पुराना मूल्य 100 रुपये था। मार्कर इधर पड़ा है और रेड वाला, ब्लैक वाला ये एक है मेरे पास, नहीं है ये, खाली ये है, खाली है ये, ले जा। तो पुराना मूल्य मान लिया 100 रुपये था टिकट का, और अब जो है 20% मूल्य बढ़ गया है, यानी 120 हो गया है नया मूल्य। दर्शकों की संख्या मान लेते हैं, पहले 100 लोग जो है सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए आते थे। दर्शक कितने थे? 100 मान लिए। और अब जो है दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई है, यानी कि अब 90 बच गए हैं। पहले दर्शक 100 आते थे, अब 90 आते हैं। अब मेरे को बताओ सिनेमा घर की आय पहले कितनी होती थी? पहले 100 व्यक्ति देखने आते थे, एक टिकट का मूल्य 100 रुपये था, तो 100 × 100 करेंगे, टोटल आय आ जाएगी। तो सिनेमा घर की पहले जो आय थी 10,000 रुपये थी। लेट कैसे अमित, लेट कैसे? बैठ जाओ। तो उसके बाद में न्यू आय जो है अपने पास कितनी आ गई, इनको गुणा करेंगे तो 10,800, ये है न्यू आय। अब कहाँ पर गेट बंद हो जाएगा उसके बाद। तो ये अपने पास न्यू आय है और ये पुरानी आय होती थी। तो आय कितनी बढ़ गई? 800 रुपये बढ़ गई। 10,000 पहले आय थी, अब 10,800 है, तो आय 800 रुपये बढ़ी। कितने पर बढ़ी?
10,000 पर ये पूछा है अपने कि आय जो है कितने प्रतिशत बढ़ी, तो 800 रुपये आय बढ़ी। ये 10,000 पर बढ़ी है तो 10,000 के मुकाबले ये कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। 20 से 20, 20 से 20, 8% आय जो है बढ़ गई है। क्लियर है क्या बात? एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया है कि एक सिनेमा घर की टिकट का मूल्य जो है 20% बढ़ गया, तो हमने मान लिया पहले 100 रुपये की टिकट थी, अब 120 की हो गई। फिर बोला है टिकट का मूल्य बढ़ने से दर्शक जो है 10% कम हो गए आने, तो हमने मान लिया दर्शक पहले 100 आते थे, कम हुए तो अब 90 हो गई। 100 व्यक्ति पहले देखने आते थे, एक टिकट का मूल्य 100 रुपये था, तो टोटल आय कितनी हो गई? 100 × 100 करेंगे तो 10,000। अब 90 व्यक्ति देखने आते हैं, 120 रुपये की एक टिकट है, तो 120 × 90 करेंगे तो टोटल अब आय कितनी है? 10,800। यानी आय कितनी बढ़ गई? 800 रुपये बढ़ गई। किस पर? 10,000 पर। बोला है कितने प्रतिशत बढ़ी, तो निकाल दीजिए प्रतिशत। 800 बटे 10,000 × 100 करेंगे, 20 से 0, 20 से 0, 8 बचा, 8% आय बढ़ गई है। ये तो है फर्स्ट मेथड। आप एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद में बताएंगे आपको रेशो मेथड, जो कि सिंपल है। चलिए नोट कर लिया क्या? सुनो ज़रा, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। हमने क्या किया है कि जब 20% आय बढ़ी तो यहाँ पर 120 लिखा, यानी 120% मूल्य बढ़ा तो 120 लिखा, और 10% घटा तो यहाँ पे 90 लिखा। तो हमने डायरेक्ट ऊपर क्या लिखा है, इनका गुणा 120 और 90 का, 120 और 90 का गुणा, बटे में क्या लिखा है उधर वाले 100 × 100 का गुणा। हर बार हम 100 ही मानेंगे मूल्य तो, और दर्शक भी 100 ही, दर्शक की जगह कुछ और चीज़ भी हो सकती है, तो वो भी हम 100 ही वस्तुएं हो सकती है, तो 100 ही मानेंगे। और आगे हमने क्या किया, फिर 100 से गुणा किया, ये आएगा कितना? 100 से ज़्यादा प्रतिशत। ज़्यादा प्रतिशत मतलब क्योंकि पहले आय जो थी, हम मान रहे हैं कि पहले आय 100% थी, अब अगर आय बढ़ी है तो 100% से ऊपर आएगी। तो कितनी ऊपर आएगी देख लो, हर बार 0 से ये 20 से 20 कटेगा, इनका जब गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और 12 निमी 108 आएगा। 108% आय अब है, पहले जो थी 100% थी, अब 108% आय, इसका मतलब 8% आय बढ़ गई है, 8% आय बढ़ गई है। ये है शॉर्ट। शॉर्ट कैसे? जब आपको डायरेक्ट बोले ना कि 20% बढ़ा, तो आप 100 में 20 जोड़ कर 120 लिखो ऊपर, और टिकट का मूल्य 10% घटा तो सीधा 100 में से 10 माइनस करके 90 लिखो। ये 20 आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हर बार ये 0 कट जाएंगे, 20 से 20, बट्टे में सिर्फ 100 लिखना है, और 0 से 0 कटेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये शॉर्ट में आपको करने का तरीका है, सीधा आप इतना करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। ये नोट और कर लो साथ में। 108% आय है, पहले 100% आय थी, तो कितनी बढ़ गई? 8%। क्लियर?
चलिए नोट कर लिया। अब बात करते हैं तीसरा मेथड, सबसे प्यारा मेथड और रेशो मेथड, जो कि हमारा मेथड है। कैसे, क्या है, बात समझते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। चलो सुनो। जब अपने को बोला है कि 20% टिकट का मूल्य बढ़ गया है, तो 20% का भिन्न रूप बताइए। 1/5, यानी 5 पर 1 रुपये बढ़ गया। 5 रुपये की पहले टिकट थी, अब 1 रुपये मूल्य बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया। ये लो 5 से 6 हो गया। फिर बोला है 10% दर्शक कम हो गए, 10% का भिन्न रूप बताओ। 1/10, यानी 10 पर 1 दर्शक कम हो गया। इस बार दर्शक कम हुए हैं 10%, ठीक है। तो यानी 10 से कितने हो जाएंगे, 1 कम होने पर 9 हो जाएंगे। तो दर्शक हो गए 10 से 9। इनका गुणा करो 50, इनका गुणा करो 9 छिक्का 54। अब पहले आय थी 50 रुपये, अब आय कितनी है 54 रुपये। कितनी बढ़ी, 4 रुपये बढ़ी। तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ गई, 4/50 पर बढ़ी है, तो 50 का भाग देंगे, गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत आ जाएगा 50 दूआ 100, 4 का 2 से गुणा किया, 8% आय बढ़ेगी। बोलो क्लियर है क्या, नोट करो। ये 3 मेथड है, जहाँ तक संभव हो मेरे हिसाब से रेशो मेथड सही रहेगा, ये ही अपनाना है आपको, सिंपल है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। आराम से, बिना डिस्टरबेंस के ना। चलो अब लिखो अगला प्रश्न। रवि, रवि मेरे लिए भी लिखना अगला प्रश्न। एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया, जिस कारण उन उत्पादों की बिक्री अब बताओ कम होनी चाहिए कि ज़्यादा, 20% कम हो गई। इम्पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन कम हो गई। कंपनी का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ा? कंपनी का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ा? चलो बताओ, जल्दी बताइए। आपको जो पहले मेथड करवाया उनमें से कोई सा भी कीजिए और उत्तर दीजिए मुझे, कितने प्रतिशत में बढ़ा?
चलिए बताइए कितने प्रतिशत बढ़ा व्यवसाय? 12% बढ़ा क्या? सही। चलो भी देखो इधर, सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि आपको सीधा शॉर्ट तरीका अपनाना है। शॉर्ट कैसे अपनाना है अवनीश? देखो एक बार, शॉर्ट कैसे अपनाना है कि जब आपका जो है उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा है तो सीधे 100 में 40 जोड़ के 140 लिखो, और बिक्री जो है 20% कम हुई है तो 100 में से 20 कम करके 80 लिखो, और सिर्फ बटे में 100 का भाग दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गए, 14 8 112, 112% आय अब होती है। तो पहले 100% थी, अब 112% आय हो रही है, तो 12% बढ़ गई, 12% बढ़ गई, तो ये लो 12% बढ़ गई, ये आपका उत्तर आ जाएगा। नोट करो। चलो ये नोट करने के बाद में थोड़ा रेशियो मेथड पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ जी, 80 कहाँ से है? बिल्कुल, ये देखो 80% इसलिए है क्योंकि 20% बिक्री कम हो गई है उत्पादों की। ठीक है, मूल्य 40% बढ़ने से 20% उत्पादों की बिक्री कम हुई है, इसलिए 100 में से 20 माइनस करो। ये पहली बात आपने पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा? अपनी नोटबुक में लिखा, 20% कम लिखा है ना? ठीक है, रेशियो मेथड से समझो इधर। 40% का पहले तो भिन्न रूप बताओ, क्योंकि 40% अपने पास जो है उत्पादों का मूल्य बढ़ा है, तो 40% का भिन्न रूप बताओ कितना आएगा? 2/5, यानी कि पहले 5 था और उस पर 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने को बोला है कि 20% जो है बिक्री कम हो गई है, यानी कि 20% का भिन्न रूप 5 1/5, और कम हुई है तो मतलब 5 में से 1 कम करेंगे 4 हो जाएगी। तो ये लो 5 से बिक्री कितनी हो गई? 4। इनका गुणा करो 25, ये तो आय है पहले की, इनका गुणा करो 28, ये आय है बाद की। तो आय कितनी बढ़ गई? 3 रुपये कितने पर है? 25 पर। 25 पर 3 बढ़ गई तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 4 तिये 12%। बोलो क्लियर है क्या? वो वाला समझ में नहीं है क्या? आ गया? ठीक है। उसका विस्तृत मेथड तो जो था मैंने पिछले प्रश्न में बताया, ये तो केवल शॉर्ट में बताया कि अपने को पेपर में सिर्फ इस तरीके से करना है, शॉर्ट में है ना, वहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है अपना, केवल ऑप्शनल होता है, केवल उत्तर चाहिए। चलो करें क्या आगे? लिखो एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को पाँच से गुणा करना था। पाँच से गुणा करना था, पर गलती से 5 से भाग दे दिया। 5 से भाग दे दिया,
बताओ गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। गणना में बोल सकता है या परिणाम में बोल सकता है? हाँ, बताओ गणना में या परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? त्रुटि, हाँ गलती है ना। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? चलो इधर देखो एक बार। आपको बोला है कि कोई संख्या थी जिसे 5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 5 से भाग दे दिया। अब बताओ जो पहले उत्तर आना था और अब जो उत्तर आ गया है उनमें कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो देखो मान लेते हैं कोई संख्या थी 100 जिसको 5 से गुणा करना था, तो उत्तर तो आना था 500, लेकिन गलती से क्या किया, 100 में 5 का भाग दे दिया और उत्तर आ गया 20। बोलो कितना कम उत्तर आया? 480 की त्रुटि हो गई। 480 की त्रुटि हो गई कितने पर? 500 पर। 500 का कितना प्रतिशत है? 480 निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 निमा 45, 5 का 30, यानी कि 96% की त्रुटि है। बोलो क्लियर है क्या बात? रिपीट कर देता हूँ, सुनो। कोई संख्या थी, मान लिया 100 थी, x भी मान सकते हैं पर x से जीवन में संकट आता है इसलिए 100 मान रहे हैं, ठीक है। 100 मान लिया, वो संख्या थी जिसको 5 से गुणा करना था और गुणा करने पर 500 उत्तर आना था, लेकिन गलती से क्या किया, 100 में 5 का भाग दे दिया और 20 उत्तर आ गया। अब बताओ त्रुटि कितने की है? 500 माइनस 20 करो, 480 कम उत्तर है। 480 की त्रुटि है कितने पर? 500 पर। तो 480 500 का कितना प्रतिशत निकाल दिया? 480 बटे 500 इंटू 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 का भाग दिया, 96% त्रुटि आ गई। बोलो क्लियर है क्या? अरे है कि नहीं? यस सर। कौन रिपीट वगैरह करना है क्या? लिख लो। अभी भी डाउट है क्या प्रियंका? इतना भयानक चेहरा कैसे बनाया? चलो लिखो आगे। एक भिन्न के अंश को एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया, वह हर को 20% घटाया। वह हर को 20% घटाया या कम किया। तो भिन्न या नई भिन्न 3/5 प्राप्त हुई। तो नई भिन्न 3/5 प्राप्त हुई। बताओ मूल भिन्न नई भिन्न 3/5 प्राप्त हुई। बताओ मूल भिन्न क्या थी? बताओ मूल भिन्न क्या थी? चलो सुनो जरा एक बार। कोई भिन्न थी, भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसे अपने x/y या p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या भिन्न कहलाती है ना। चलो तो भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अपने मान लिया कोई भिन्न थी x/y, ये कोई भिन्न थी जिसका अंश जो था 20% बढ़ा दिया। मतलब अब अंश कितना हो गया? 120% हो गया।
20% बढ़ाया तो 120% हो गया, और हर जो था 20% कम कर दिया, मतलब हर कितना बच गया, 80% बच गया। और अब जो नई भिन्न मिलेगी वो अपने को 3/5 मिलेगी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये भिन्न है x/y, इसका अंश तो 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो ये लो उस मूल गुण के अंश कितना बढ़ा दिया, सॉरी कितना हो गया, 120% निकाल लिया इसका, ये 120%, x × 120/100। और उसका हर जो है अब 20% कम करने पर 80% बचेगा, तो इसका 80% निकाल लो। ये कर दिया जो काम अपने को प्रश्न में बोला है कि अंश को 20% बढ़ाओ और हर को 20% कम करो। अब ये भिन्न क्या मिलेगी अपने को, वापस डिवाइड किया तो ये भिन्न जो नहीं मिलेगी अपने को 3/5 मिलेगी, यानी कि ये भिन्न मूल ये जो है 3/5 के बराबर होगी। ये अपने को प्रश्न में बोला है। हल कर दीजिए, मूल भिन्न आ जाएगी, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 × 12, ये 4 से काटेंगे 4 × 2 8। यहाँ बच गया x गुणा में है 3 बटे में 2 और y बराबर है 3/5। x/y का मान निकाल लीजिए, मूल भिन्न आ जाएगी। इधर पड़ा है 3/5, उधर से 3/2 आकर के इधर 2/3 हो जाएगा, उल्टा 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 जो है मूल भिन्न आ जाएगी अपने पास। मूल भिन्न क्या थी, ये थी, तो x/y का मान अपने पास आ गया 2/5। ठीक है, क्लियर। एक बार नोट करो, फिर दोबारा रिपीट और कर दूंगा। समझ में आया है क्या? नहीं है, रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेट कैसे, चलो नोट कर लिया। अब थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो सुनो है क्या चीज़। पहले बोला है अपने को कोई मूल भिन्न थी जिसका अंश जो है 20% बढ़ाया, तो अंश से मान यानी कि x का 20% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, अपने प्रतिशत में बात की थी, x का 20% निकालेंगे, x × 20/100 ये बात की थी। और जो हर है उसका 20% कम कर दिया, तो 20% कम कर दिया तो उसका भी 20% कैसे निकालेंगे, y × 20/100 यही करेंगे। अब कम कर दो और बढ़ा दो, कैसे बढ़ाएंगे, मूल भिन्न का अंश था x, जिसमें उसका 20% बढ़ा दो, यानी 20% जोड़ दो, ये पड़ा उसका 20%, x × 20/100 ये बढ़ा दिया। और हर में 20% घटा दो, तो हर का 20% ये पड़ा, ये लो उसका 20% उसमें से घटा दिया। बोलो क्लियर है। अब ये जो भिन्न अपने को मिलेगी ये 3/5 मिलेगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अपने पास यहाँ x है, यहाँ x है, ऊपर x कॉमन ले लो, 1 - 20/100 बचेगा। यहाँ से x बार गया 1 बचा, यहाँ से x बार गया 20/100 बचा। यहाँ y है, यहाँ y है, कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 20/100 बचेगा, यहाँ प्लस है बीच में ना, 20/100 बचेगा बराबर 3/5।
x गुणा में देखो क्या है, 100 का ऊपर गुणा करेंगे, 100 प्लस 20 120 बटे में 100, नीचे देखो y पड़ा है, 100 का ऊपर गुणा 100 माइनस 20 करेंगे, आ जाइए 80 बटे 100, 80 बटे 100 बराबर कितना है 3 बटे 5। ठीक है, ये अपने पास पड़ा है। यही मैंने लिखा था कि x इंटू 120 बटे 100 और y इंटू 80 बटे 100। क्लियर, ये लिखा था पिछले प्रश्न में। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से 0 काट दिया था, x बटे y यहाँ पर 12 बच गया, यहाँ पर 8 बच गया, बराबर 3 बटे 5 है। ये काट दीजिए, 4 दूए 8, 4 तिये 12, इस 3 से 3 काटा था और x बटे y का मान आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे 5, ये उत्तर आया था। बोलो क्लियर है क्या? चाहे ये विस्तृत तरीका नोट कर लो, चाहे वो कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा मैंने ये लिखा था कि x का 120% निकालो, y का 80% निकालो, बराबर बचेगा 3 बटे 5, ये सोल्व किया था। ये पूरा डिटेल्ड मेथड है। ठीक है, नोट कर लो। क्लियर हुआ क्या यार? नहीं हुआ? कहाँ पर डाउट है पहले बताओ, डाउट कहाँ पर है? ये वाला समझ में नहीं आया, x को देख करके नहीं आया कि वैसे नहीं आया? अच्छा, आपको बोला है कि अंश को 20% बढ़ाना है, तो पहले तो 20% तो निकालेंगे, 100 इंटू 20 बटे 100 ये निकाला, तो 20% बढ़ाना है, इसका मतलब पहले वाले अंश के अंदर 20% जोड़ना है। पहले वाला कौन था? x था, जिसके अंदर अब 20% जोड़ दिया, x का 20% तो यही होगा। क्लियर है ना? किसी संख्या का 20% ऐसे निकालते हैं, वो संख्या इंटू 20 बटे 100। फिर बोला है हर में से 20% घटाना है, तो हर कितना था? y था पहले, उस हर में से उसका 20% घटा दिया। ठीक है, y इंटू 20 बटे 100। अब केवल सोल्व किया और कुछ नहीं, x कॉमन लिया, 1 प्लस 20 बटे 100 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिया, सॉरी y कॉमन लिया तो 1 माइनस 20 बटे 100, एलसीएम लिया 100 प्लस 20 120 बटे 100 वो लिखा, 100 माइनस 20 बटे 100 यानी 80 बटे 100 वो लिखा। मेरा बराबर 3 बटे 5 पड़े, क्योंकि अपने को दिया है बिन जो 3 बटे 5 प्राप्त होगी, हल करने पर ये 2 बटे 5 उत्तर आ जाएगा। मेथड केवल इतना ही है, बाकी कैलकुलेशन है। नोट कर लिया क्या? एक प्रश्न इस तरह का और करेंगे, समझ में आ जाएगा। सर ये 3/5 कहाँ से आया? 3/5 प्रश्न में दिया, आप थोड़ा लेट आए हैं ना, प्रश्न नहीं लिखा आपको। नहीं काट के नहीं लिखा, ये बोला है प्रश्न में कि 20% बढ़ाने पर और नीचे हर को 80% करने पर, यानी कि 20% घटाने पर आपको भिन्न जो है 3/5 प्राप्त होगी। चलो एक प्रश्न और लिखो इस तरह का, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। किसी भिन्न के अंश को 10% घटाने व हर को 20% बढ़ाने पर चार बटे 5 प्राप्त होता है, या ऐसा लिख सकते हैं नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताओ। तो मूल भिन्न बताओ। चलो सुनो एक बार, अपने मान लेते हैं कि वो मूल भिन्न जो थी वो x/y थी। x/y थी। बोला है उसका अंश जो है वो 10% घटा दो, यानी कि अंश कितना बचेगा? 90% बचेगा। तो ये लो इसका 90% निकाला, और बोला है उसके हर को
20% बढ़ा दो, तो बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो ये लो उसका 120% निकाला। और ये भिन्न नई जो है अपने को कितनी मिलेगी, 4/5 मिलेगी। तो ये 4/5 के बराबर है। जो कट रहा है वो काट दीजिए, बाकी को कर लीजिए हल। 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 से 4 तिये 12। x/y इंटू 3/4 बराबर 4/5 x/y। बाकी संख्या को इधर ले आओ, 4 ऊपर आएगा 16, 3 नीचे आएगा 15। 16/15 जो है नई भिन्न प्राप्त होगी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी, 4 इधर गुणा होगा ना, जो नीचे भाग में वो तो ऊपर गुणा में जाएगा। जो नीचे भाग में वाला गुणा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऊपर गुणा वाला नीचे भाग में आएगा तो 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। क्लियर? किस में? बोलो पहले वाला प्रश्न बताओ। x इंटू वाई के साथ में क्या था? 3/5 था, यहाँ 3/4 था। यही था क्या? यही था क्या? बोलो 2/3 था, ये था, यहाँ 3/5 ही था। चलो x/y बराबर है, ये 3 जो ऊपर गुणा में ये तो भाग में आएगा। ये लो नीचे 3 इंटू 3, ये जो नीचे भाग में ऊपर गुणा में जाएगा तो 10/9 आएगा। 10/9 यही था क्या? मेरे हिसाब से ये था नहीं, तभी काटा होगा, क्योंकि ऊपर क्या था वहाँ पर बताओ। ये लिखा है आपने क्लियर बताया नहीं। इधर देखो यहाँ पर क्या है, 2 पिछले वाली भिन्न में 3/5 है। ये 2/3 कहाँ पर है? ये है, ये दिया हुआ है पिछली वाली में। ठीक है, हल क्या किया था अपने? ये काटा तो 4 से काटा 3 बार, 4 तिये 12, ये 4 से काटा 4 दुए 8। ठीक है, x यहाँ पर बटे में y है, x/y। जो नीचे 2 गुणा में है उसको ऊपर ले जाओ तो 3 इंटू 2, इधर जो ऊपर गुणा में 3 है इसको भाग में ले आओ, 3 से 3 कट गया, 2/5 बच गया। ये था, यही था। कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है क्या? अरे रवीना, कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं? अब या रिपीट करूं? आगे बढ़े क्या? लिखो, प्रश्न लिखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% क्रम से कोरस्पॉन्डिंग क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दें तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? चलो सुनो इधर एक बार, नोट करना है। हाँ जी, आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? मान लेते हैं कोई आयत था जिसका क्षेत्रफल जो है 100 था। जब आयत की लंबाई 20% बढ़ाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 20% बढ़ेगा, मतलब अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 120% हो गया। अब क्षेत्रफल 120% हो गया। पहले 100 था, 100 का 120% हो गया। ठीक है, 120% निकाला। उसके बाद में चौड़ाई बढ़ाई। चौड़ाई कितनी बढ़ाई? चौड़ाई 30% बढ़ाई। तो यानी कि अब क्षेत्रफल भी 30% बढ़ेगा। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका 30% फिर बढ़ जाएगा, यानी अब क्षेत्रफल 130% हो जाएगा। हल कर दीजिए। अब क्षेत्रफल कितना है? ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 0, 12 × 13 156।
156% अब क्षेत्रफल है। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 156 हो गया, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया? 56% बढ़ गया। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो। ये वाली जीरो क्या? ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है? क्या जीवन का आनंद ले रहे हो? 4 तो जीरो है ऊपर, 4 जीरो नीचे है, काट दीजिए। कौन सी कल्पनाओं में चल रहे हो रवीना? अच्छा, 100 से सोने से कट जाता है क्या नीचे? वेरी गुड। लगता है काटने बांटने में बड़ी संकट का सामना करके आए हो ना? ऐसा ही है क्या? कोई बात नहीं, अब सीख लेते हैं। लिखो जरा आगे। एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने पर एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। बताओ खिलौना विक्रेता को, बताओ खिलौना विक्रेता का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? इंपॉर्टेंट कर लेना, इस तरह का प्रश्न कई बार आया है। अच्छा, आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है क्या कि व्यवसाय ना ही तो बढ़े ना ही घटा? पहले 20% कमी हुई, बढ़िया और फिर वापस घट गया, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? भी एक बार 20% जो है मूल्य बढ़ा दिया खिलौने का और बिक्री 20% वापस कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा व्यवसाय पर, ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना? हाँ, ऐसा अगर लग रहा है तो बिल्कुल आपको सही लग रहा है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही में स्टूडेंट हैं। चलो सुनो, 20% पहले खिलौने की बिक्री बढ़ी और फिर वापस जो है खिलौने का पहले मूल्य बढ़ा और बिक्री जो है 20% घट गई। तो अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखाई दे कि जब एक बार आपका मूल्य बढ़ रहा हो और एक बार मूल्य घट रहा हो और दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो परसेंटेज में, यानी कि एक बार 20% बढ़ा और एक बार 20% घटा, तो आपको सिर्फ इतना सा उत्तर देना है कि P²/100% कम हो जाएगी, व्यवसाय में कमी हो जाएगी। कितनी? P²/100 कमी होगी। अब P का मतलब क्या है? P का मतलब वो है जो आपको प्रश्न के अंदर परसेंटेज में दिया हुआ है, जो कि समान है। कितना है? 20 दिया हुआ है आपको परसेंटेज। 20% की बिक्री पहले तो कमी हुई और बाद जो है उसका 20% मूल्य जो है बढ़ा, यानी परसेंटेज P कितना दिया आपको प्रश्न में? 20 दिया है। तो इसमें सिर्फ मान रखना है 20²/100। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 4% की व्यवसाय में कमी होगी। 4% की व्यवसाय में कमी होगी। ये नोट कर लीजिए और उसके बाद में एक नोट लगा करके आपको लिखा देता हूँ। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना काम करना है, P²/100 कमी होगी।
नोट लगा कर लिख लीजिए, सेम प्रतिशत होने पर नोट कर लिया क्या? लिखो, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी गई व चौड़ाई 15% कम कर दी गई। बताओ आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? जल्दी बताइए, 30 सेकंड का समय है। आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? कितना? 225% बढ़ा? नहीं होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 15 का वर्ग 225 होता है। बताइए। क्या लग रहा है रवीना? नींद आ रही है? चलो सुनो इधर, लंबाई जो है 15% बढ़ी है और चौड़ाई जो है 15% घटी है, और आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल जो है कितना बढ़ा या घटा, कितना बढ़ा या घटा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने बताया कि जब आपको एक बढ़ा रहे हो और एक चीज़ घटा रहे हो और दोनों सेम प्रतिशत हो, तो केवल उत्तर किस लिए कैसे देना है? p²/100% की कमी होगी, सदैव याद रखना। p का मान यहाँ पे यानी परसेंटेज का मान कितना है? 15/100। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। बटे में 100 करेंगे तो भाग देंगे तो 2.25% की कमी आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया? 2.25%। बताओ सिंपल था क्या? कहाँ सोच रहे थे इतना? वैसे कर रहे थे? बिल्कुल सही था आप जो कर रहे थे, लेकिन ऑल ओवर उत्तर वही आना है। 115 बढ़ाया बटे 100 किया इंटू 85 बटे 100 किया, 0 से 0 काट दो, बाकी भाग दे के गुणा करके 100 का भाग दो तो वही आएगा 2.25%। ठीक है, ये आपका जो है बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? ये कमी होगी तो ये होएगा 97.5% आएगा, और जो कि कितनी कमी? 2.25% की कमी को दर्शाएगा। 97, हाँ बिल्कुल 75 ये आएगा। ठीक है, 2.25% की कमी को दर्शाएगा। जब आप इसको गुणा करके अलग करेंगे तो ये आएगा उत्तर। यही आया था क्या? हाँ वेरी गुड। अच्छा कोई बात नहीं, नोट कर लिया क्या? आगे लिखो, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम किया
फिर 50% बढ़ा दिया, फिर 50% बढ़ा दिया, तो बताओ निर्णायक रूप से उस व्यक्ति का वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। जीरो प्रतिशत। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 50% बढ़ाया और फिर वापस 50% घटाया, या पहले कम किया और बाद में बढ़ाया, तो क्या 0% का परिवर्तन हुआ क्या? वेरी गुड, 25% इज द करेक्ट आंसर। 50% बढ़ाया और 50 घटाया, तो केवल एक ही फॉर्मूला है, p² बटे 100 करेंगे। p का मान 50 दिया है अपने को, बटे में 100 करेंगे और यहाँ पर जो है स्क्वायर करना है। बोलो कितना आएगा? 25% की कमी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग से पहले 5 मिनट का ब्रेक, पानी वगैरह पी लीजिए। धन्यवाद।